जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों। आज मैं आपको कक्षा 10 प्रश्नावली 11.1 का प्रश्न संख्या 5वें का हल कराऊंगा। कह रहा है त्रिज्या 21 सेंटीमीटर वाले वृत्त का एक चाप केंद्र पर 60 अंश का कोण अंतरित करता है, तो ज्ञात कीजिए चाप की लंबाई, चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल और संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो चलिए सबसे पहले एक वृत्त बना लेते हैं। तो हमारा वृत्त बन गया और कितना 21 सेंटीमीटर। तो 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला, 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला और थीटा दिया हमारे पास 60। तो कह रहा चाप की लंबाई, चाप की लंबाई इसे कहते हैं चाप की लंबाई, ये हमें पूछा है। चाप की लंबाई की परिभाषा क्या होती है? परिधि के, लिखिए परिधि के छोटे से भाग, परिधि के छोटे से भाग को, परिधि के छोटे से भाग को चाप की लंबाई कहते हैं, चाप की लंबाई कहते हैं। और चाप की लंबाई का फार्मूला क्या होता है हमारे पास? थीटा बटे 360 इंटू 2 पाई आर। ठीक है, चाप की लंबाई तो लिखेंगे, दिया है हमारे पास, क्या दिया है? क्या दिया है हमारे पास? आर बराबर दिया है 21 सेंटीमीटर और थीटा दिया है हमारे पास 60 डिग्री। प्रश्नानुसार ये पहले का फिगर है। अब देखिए प्रश्नानुसार यहाँ सबसे पहले हल लिख देंगे। तो हल लिख देंगे, उसके बाद क्या करेंगे? चाप की लंबाई पहला डाल देंगे। चाप की लंबाई पूछा है, चाप की लंबाई, चाप की लंबाई क्या होती है? थीटा बटे 360 2 पाई आर। अब देखिए थीटा 60, 360 और पाई का मान कहा नहीं है कि 3.1 लीजिए, तो 22/7 भर देंगे, इंटू 2 इंटू 22/7 इंटू आर का मान है 21। ठीक है ना, 7 एक करने 7, 7 तरीके 21, 0 से 0 कैंसिल और 6 करने 6, 4 का 36। यहाँ से आ जाएगा हमारे पास 3 दूना के 6, 3 एक करने 3, 3 दूना के 6, 3 एक करने 3, 2 एक करने 2, 2 दूनी 2 एक करने 2, 2 2 से 2 खत्म। तो हमारे पास बचा क्या? बस 22 बचा। तो लिख देंगे 22 सेंटीमीटर। ठीक है, चाप की लंबाई हमारे पास आ गई 22 सेंटीमीटर, या आ गया पहले का उत्तर हमारे पास। अब देखिए दूसरा हल करते हैं। कह रहा है चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। ये जो चाप बना रहा है, एक फिगर बना दे, क्या बना ही देते हैं, चाहे इसी से हो जाएगा, बना देते हैं, क्या करना है। दूसरा कह रहा है जो चाप है जिसकी अभी हमने लिखा था 22 सेंटीमीटर, ये थीटा दिया है 60, ये 21 और ये 21, इसका त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो हमें दिख रहा है लघु त्रिज्यखंड है, यह दिख रहा है हमें लघु त्रिज्यखंड है, लघु त्रिज्यखंड है, तो लिखेंगे चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। दूसरा हल कर रहे हैं, चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है? थीटा बटा 360
पाई आर स्क्वायर, यही ना होता है। वेरी गुड, आपको पता है। यहाँ लिख देंगे 60, यहाँ लिख देंगे 360 और पाई की वैल्यू हमें 22/7 लेना है। और आर स्क्वायर आर की वैल्यू है 21, तो 21 गुणे 21 लिख देते हैं। 7 एकने 7, 7 तरीके 21 और यहाँ से 0 एकने 0, 0 से 0, 6 एकने 6, 6 के 36, 3 से कट जाएगा ये, 3 दूना का 6, 11 दूना का 22, 3 से 1 कर दे, 11 और 21 में गुणा कर देंगे। 11 गुणे 21 कर देंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, 1 और 2 1 3, 1 और 2 1 3 और 2, 231 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारे पास आ जाएगा क्षेत्रफल। ये हमारा दूसरा उत्तर आ गया। अब एक और चित्र बना लेते हैं तीसरा का सॉल्व करने के लिए। कितने आसानी तरीके से हमने हल कर दिया, क्योंकि प्रश्न ही आसान है। आपसे भी बन रहा होगा, एक बार अपने मन से भी करना है, ठीक है। रफ में कर ही रहे होंगे, उसके बाद फिर उसको सफ कीजिएगा अपने मन से, और देखिए कहीं भूल रहे हैं तो देख लीजिएगा पुनः वीडियो। तीसरा क्या पूछा है, संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल। संगत जीवा द्वारा यानी मान लीजिए ये जो हमारे पास था चाप की लंबाई थी, उसके बाद हमें क्षेत्रफल ज्ञात किया, तो यह 60 का है और इसका हमने वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो ये हमारे पास 21 सेंटीमीटर दिया हुआ है और 21 सेंटीमीटर लिखेंगे। संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल, संगत जीवा द्वारा, ये तीसरे का फिगर है। संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो क्या होता है हमारे पास, θ/360 पाई आर स्क्वायर माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा। तो देख सकते हैं इसका अभी हमने प्राप्त किया 231 θ/360 पाई आर स्क्वायर, θ/360 पाई आर स्क्वायर 231 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसको क्यों लगे माइनस हाफ, और आर की वैल्यू है 21 सेंटीमीटर। हाँ 21 सेंटीमीटर, तो लिख देंगे 21 गुणे 21 और साइन 60 का मान होता है साइन 60। चलिए एक लाइन और बढ़ाते हैं, तो आ जाएगा 231 माइनस हाफ और 21 गुणे 21 कितना होता है 441, और 441 का एक में गुणा करेंगे तो इतना ही आ जाएगा 441, और साइन 60 का मान होता है √3/2। तो यहाँ से आएगा 231 माइनस 441 √3/4। यही हमारा उत्तर हो गया इस प्रश्न का। तो कितने आसानी से, कितने मज़े से हमने हल कर दिया, आप ऊपर से नोट कर सकते हैं। और सबका फिगर बनाते हुए समझाते हुए अच्छे तरह से चल रहा हूँ। मुझे आशा है कि आपको पसंद आ रहा है। अगर पसंद आ रहा है तो कमेंट जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में प्रश्न संख्या 6 के हल के साथ।